साथियों नमस्कार। साथियों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे समाज में कितने टाइप्स के आदमी पाए। तो मुख्यतः तो दो टाइप्स के। पहला, एक जो कोई चीज बना के खाता है, और एक वो जो बनी बनाई चीजों को खाता है। दोनों के डिफरेंस को समझिए। अभी आपने ध्यान दिया, हमारे देश में ये जो पहली कैटेगरी है बनाने वाली, बनाने का मतलब केवल कोई चीज का निर्माण नहीं, चाहे वो अपने करियर का निर्माण, चाहे वो घर का निर्माण, चाहे जीवन का निर्माण, चाहे परिवार का निर्माण, चाहे समाज का निर्माण, चाहे किसी प्रोडक्ट का भी निर्माण। इस तरीके के लोगों की संख्या 15 to 20% ही पाई, और इसकी वजह से हमारे देश में जो बनाने वालों की संख्या कम होने की वजह से मानसिक सोच, मानसिक अपंगता, बेरोजगारी, परिवार का निर्माण बहुत कम होता जा रहा है। साथियों प्रायः देखने को आपको मिलता है, अक्सर देखने को आपको मिलता है, घर में कलह कलेश मची हुई, परिवार में कलेश मची हुई, रोजगार में समस्या चल रही है, सफलता में समस्या चल रही है। उसकी वजह यह है कि हमने खुद बनाने का, यानी हम क्रिएटर नहीं बन पा रहे, हम बनी बनाई चीजों का उपभोग करने वाले हैं। इसकी वजह से हमारे जीवन में समस्या है। बेसिक तौर पे आप देखेंगे तो जितने लोगों ने इस देश में, इस समाज में बड़े पायदान पे काम किया है, बड़े एम्प्लॉयर के रूप में काम किया है, बड़े लीडर के रूप में काम किया है, इन्होंने काम को कभी भी छोटा नहीं समझा। कोई भी काम करते हैं मतलब उनको सब आता है। इसकी संख्या 20% से ज्यादा नहीं, और 80% लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जिनको बनी बनाई चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उनका ना तो बनाने में इंटरेस्ट है और ना ही उनको बनाना आता है। पहला ये उनको बनाना भी नहीं आता। जिसको आता है उसका इंटरेस्ट भी है, आता नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं। सेम उसी तरह अगर हम करियर को देखें तो आप बहुत गौर करके देखें कि हमारे समाज में या आज महानगर में, शहर में देखिए कि 8th पास आदमी एक टीम के साथ जुड़ करके, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं, ब्रोकर का काम करता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता है, लगा रहता है। फिर एक दिन उसकी कोई डील हो जाती है, जिस डील में उसको 2-4-6 लाख रुपए फायदा हो। अब जैसे ही उसके पास 2-4 लाख रुपए आते हैं, उसको कोई एक सीए या मैनेजमेंट का आदमी उसको सलाह देता है कि भाई तेरे अंदर काबिलियत है, तू कर सकता है। अब तुम एक काम कर, अपना एक टीम बना ले खुद से और एक कंपनी बना ले। वो एक कंपनी का निर्माण कर लेता है। फिर उसको कोई एक सलाह देता है कि इस कंपनी को बड़े स्तर पे चलाने के लिए कुछ MBA हायर करो। तो वो एक MBA की कोई मैनेजर, मेल फीमेल किसी को भी अपॉइंट कर। अब देखिए कि उसने एक रिस्क लिया, अपने उस 2-4 लाख रुपए से निर्माण करने वाला आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन निर्माण करने वाला आदमी है। उसने एक कारपोरेट बना दिया। कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, वो रजिस्टर्ड एक ही जगह होती है, सेम लायबिलिटी होती है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं।
सेम उसकी अपनी डिग्निटी होती है। अब जरा सोचिए कि उस ऑफिस में जो लोग रोजगार के लिए जाते हैं, उनको बनाने पे उनको कोई काम नहीं करता, उनको मंथली क्या मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस हो। इसकी वजह से क्या होता है, अगर उनका फोकस सिर्फ इतना ही कि हमें यहां से मंथली पेमेंट चाहिए, तो वो कुछ दिनों के बाद अगर वो कंपनी रन कर गई तो ठीक है, नहीं तो वो कंपनी वहीं से फिनिश हो जाती है। किसकी वजह से? उस आदमी के ऊपर एक ऐसी लायबिलिटी डेवलप हो जाती है जो कर्मचारियों के द्वारा सिलेक्शन होता है या कर्मचारियों के द्वारा वो लायबिलिटी क्रिएट होती है। फाइनली वो उधर दबाव में और इधर दोनों दबाव में आकर के फिर वहीं से फिनिश होती है। अब ये जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, एक मैनेजमेंट का बंदा या बंदी उससे जाके कनेक्ट होता, अगर वो क्रिएटर हो जाए, अगर वो बनाने वाला हो जाए, तो शायद अब उसके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है उस कंपनी में पार्टनरशिप का भी, उस कंपनी में एक बहुत बड़े पद को पाने का भी, सीखने का भी, अच्छा पेमेंट लेने का भी। लेकिन ऐसी मानसिकता ना होने की वजह से वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने सर्वाइव करता है, सैलरी लेता है, और फाइनली बनाने की सोच ना होने की वजह से वो कंपनी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। ऐसी कंपनियां ढेर सारी बनती हैं और फिनिश हो जाती है। सवाल है उन एजुकेटेड लोगों के ऊपर जो अपने आप को शिक्षित समझते हैं। शिक्षित बंदा वही होता है जो निर्माण करने की सोचता है। जिनके पास शिक्षा है वो मानसिक रूप से अयोग्य महसूस करते होंगे शायद, इसीलिए निर्माण में उनका मन नहीं लगता या निर्माण में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो सिर्फ हवाबाजी की बात करते हैं कि हमें महीने में कितना मिलेगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जो काम करने वाला बंदा होता है वो महीने में क्या मिलेगा इसकी बात नहीं करता, काम की बात करता है। क्योंकि महीने में जो मिलने वाला पे आउट है वो 10 मिनट की बात है, 10 सेकंड की बात है, पेमेंट हो जाएगा। 29 दिन 30 दिन आपको काम करना, लेकिन काम करने के लिए आपकी जो सोच है अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो आपका सवाल कभी भी ये नहीं होता कि हमें 30 दिन में इस काम को कैसे करना है और ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसकी वजह से इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो हमारे हाथ से छूट जाती है क्योंकि हम क्रिएटर नहीं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं उनके अंदर भी ये सोच आनी चाहिए कि हम क्रिएटर हैं, किसी के हम अपॉर्चुनिटी सर्चर नहीं हैं, हम अपॉर्चुनिटी क्रिएटर हैं। और ये तभी संभव है जब आपके अंदर किसी चीज को बनाने की सोच पैदा होगी, जब आप जीरो ग्राउंड से काम करने की सोच रखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि और अपॉर्चुनिटी का सोर्स मिल सकता है। धन्यवाद।